Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 एक्सरसाइज पेपर 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो है सेकंड जो सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम, जहाँ जिसको रेडियन मीटर भी कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। ये मतलब रेडियन की डेफिनेशन होगी। द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस is called radian. What is radian? अगर आप पास आगे definition, what is radian? The ratio between length of circular arc and radius is called radian. If length of an arc is equal to the radius of the circle, जो length होती है basically इसकी, जो length of an arc होगी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस होगा सर्कल का इक्वल होगी आर्क में। देन द रेशियो इज 1 रेडियन। 1 रेडियन इज नियर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क वेयर लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द रेशियो बिटवीन सर्कमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई। देयरफॉर नियर ऑफ a complete angle in a circular system is 2 pi radian. Total मतलब angle circle का होता है 2 pi. In circular system, an angle is near in radian. In circular system, an angle is near in radian. अब ये याद रखें कि जब भी हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होगा, हमने एंगल को डिग्री में नहीं लेना। डिग्री में गिवन होगा तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। देन वैल्यू फार्मूला में पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और पाई की वैल्यू 3.141 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास टोटल जो एंगल है सर्कल का वो 2 पाई की, और इन हेक्साडेसिमल सिस्टम नियर ऑफ ए कंप्लीट एंगल जो हमारे पास होता है वो 360 डिग्री होता है। 2 पाई इक्वल हम 360 भी लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ये रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड कर दें, यहाँ से हमारे पास 2 लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड से 360 पर 2 करेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और ये यूज होगा मैक्सिमम जो है, जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये हमने यूज करना है। यहाँ से हमारे पास हम फर्दर दो फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से जनरेट करेंगे। 1 रेडियन इक्वल टू, हमने अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से डिवाइड करेंगे पाई ऑन बोथ साइड, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री, 45 इंटू 1 डिग्री कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 डिग्री के हमारे पास भी हमने जो डिस्कस किया था पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल है, तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री और पाई, और 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारे पास पाई बाय 180, जब 45 और 180 कैंसिल करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है 150 डिग्री, सेम 150 इंटू 1 डिग्री करें, 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें, पाई बाय 180 कैंसिलेशन करें, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास है 60 डिग्री 30 मिनट। अब हमने सबसे पहले हमें इसको जो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमें ये रिजल्ट यूज करके डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये जो मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में हमारे पास 1/60 डिग्री होते हैं। तो आप पहले सेपरेट कर लेंगे, 60 डिग्री प्लस 30 इंटू 1 मिनट, तो 1/60 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, तो आंसर आ जाएगा 60.5 डिग्री। 1 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे, हमें रेडियन में जाना है तो यहाँ पे पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 121 पाई ओवर 360 रेडियन, दैट इज आंसर। और पार्ट है 120 डिग्री, मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। अब इस क्वेश्चन में हमने पाई की वैल्यू भी आपने वैल्यू पुट करके फिर आंसर हमने दे दिया है 270 डिग्री, लेन मल्टीप्लाई 1 डिग्री करेंगे,
1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 के इक्वल होता है। सॉल्व करेंगे 3 पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा। फिर फर्दर आप पाई की वैल्यू से पुट कर दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया इसका 4.7124 रेडियन, दैट इज आंसर। सेकेंड है इसका पार्ट 60 डिग्री, 60 इंटू 1 डिग्री करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 180, आंसर आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद पाई बाय 3 रेडियन, पाई की वैल्यू है 3.1416, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4272 रेडियन, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 180 डिग्री 45 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास डिग्री में अगर देखा जाए तो 1/60 डिग्री होगी, तो सॉल्व करेंगे कैंसिलेशन के बाद 3/4 आ जाएगा, ये 0.75 डिग्री पर ऐड कर दें 180.75 डिग्री आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर दें इसे, पाई बाय 180 आ जाएगा, 241 पाई ओवर 240 रेडियन बन जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर इसका आंसर आ जाएगा 1.00416, और हमने इसको 4 डेसिमल तक रखना है, तो यहाँ से हमारे पास अब 6 से आ रहा है, तो 6 से पहले हमारे पास ये 1 है ना, तो 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए राउंड ऑफ करके, तो ये आ जाएगा आंसर 1.0042, दैट इज पार्ट 4 7 पाई बाय 40 रेडियन। अगेन इसे 7 पाई बाय 40 मतलब 1 रेडियन कर देंगे, 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री और पाई की इक्वल है, पाई पाई से कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.5 डिग्री। अब इसे डीएमएस में कन्वर्ट करना है, तो 31 डिग्री को सेपरेट कर देंगे और प्लस 0.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री को मतलब 1 डिग्री कर देंगे। 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, हमारे पास 1 डिग्री को 60 मिनट रिप्लेस कर दें, 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करें 30 मिनट आ गया, तो प्लस को रिमूव कर दे और लिख दे 30 डिग्री और 30 मिनट, दैट इज आंसर। पार्ट 5 है 1 रेडियन। 1 रेडियन हमारे पास होता है पाई 180 डिग्री और पाई की इक्वल, पाई की वैल्यू पुट कर दे 3.1416, तो आंसर आ जाएगा 57.2956 डिग्री। 57 डिग्री को सेपरेट कर दिया, प्लस 0.2956 डिग्री मीन डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब इसे मतलब 1 डिग्री कर देंगे डेसिमल पार्ट के साथ और 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, 60 मिनट होता है 1 डिग्री मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.736 मिनट आ जाएगा। अगेन इसमें 17 को सेपरेट कर दें और डेसिमल पार्ट को 0.736 को सेपरेट कर दें मिनट के साथ। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44 सेकेंड। तो आप इसमें प्लस में साइन मूव कर दें तो इसे लिख सकते हैं 57 डिग्री 70 मिनट एंड 44 सेकेंड, दैट इज आंसर। दिस पार्ट ऑफ 3.1416 रेडियन, मतलब 1 रेडियन कर दें और 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री और पाई की इक्वल होता है, पाई की वैल्यू 3.1416 है, ये कैंसिल हो जाएगी 3.1416 के साथ, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। 7 पार्ट है 12 पाई रेडियन, सेपरेट कर दिया 12 पाई इंटू 1 रेडियन को, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2160 डिग्री, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 5 रेडियन, 5 इंटू 1 रेडियन कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416, तो आंसर आ जाएगा 286.4782। 8 पार्ट है 5 रेडियन, 5 इंटू 1 रेडियन लिख देंगे, 1 रेडियन की वैल्यू पुट की और पाई की वैल्यू 3.1416 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 286.4782। 286 डिग्री को सेपरेट कर दें और 0.4782 इंटू 1 डिग्री को सेपरेट कर दें। 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं,
16 को डेसिमल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 28.692 मिनट। फर्दर इसमें अगेन डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर दें, बन जाएगा 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस 0.692 मिनट। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें 0.692 को, आंसर आ जाएगा 42 सेकेंड। इसमें प्लस वाले साइन को रिमूव कर दें और डीएमएस फॉर्म में लिख दें 286 डिग्री 28 मिनट और 42 सेकेंड, दैट इज आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.